प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत हूं होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न भारत सरकार की एनसीईआरटी की कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन विषय से उठाए गए हैं और ये प्रश्न न केवल होमगार्ड अपितु आईएएस, पीसीएस और टेट, स्लेट, पेट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आइए हम देखते हैं। एटलस क्या है जानते हैं? होमगार्ड में पूछ सकता है एटलस क्या है, तो एटलस मानचित्रों की पुस्तक है। एटलस क्या है? मानचित्र की पुस्तक है। एटलस में 3 प्रकार के चित्र होते हैं। एक तो भौतिक चित्र, एटलस में भौतिक मानचित्र होता है। क्या होता है? भौतिक मानचित्र। एटलस में भौतिक मानचित्र होता है जिसमें नदी, पर्वत, पहाड़, झील, इन चीजों को दिखाया जाता है। एक एटलस में राजनीतिक मानचित्र होता है जिसमें राज्य की राजधानी, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं दिखाई जाती हैं। और तीसरा है थियोमेटिक। आप मूल चीज जानिए कि एटलस में चीजों को कैसे दिखाते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो एटलस में कैसे दिखाएंगे आप जानिए। उसमें एक डैश होगा, फिर एक छोटा सा ये होगा, फिर एक डैश होगा उतनी ही सेम साइज का, फिर एक छोटा सा होगा। यानी 2 छोटे डैश और दो बड़े डैश और 2 छोटे डैश। अंतरराष्ट्रीय सीमा, पहले बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश। राज्य की सीमा को दिखाने के लिए, राज्य की सीमा यदि दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? राज्य की सीमा में 3 बड़े डैश के बीच में 2 छोटे डैश, एक डैश, बड़ा, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, एक बड़ा डैश। राज्य की सीमा में 3 बड़ा डैश होता है, 2 छोटा डैश होता है। और जिला को दिखाना है, जिला की सीमा, तो इसमें केवल 3 डैश होता है, 1, 2, 3। समान लंबाई के 3 स्लीपिंग डैश होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में 2 बड़े डैश, राज्य सीमा में 3 बड़े डैश, 2 छोटे डैश, और जिला में 3 बड़े डैश होते हैं। कुआं को दिखाने के लिए, कुआं को दिखाने के लिए एक गोला बनाया जाता है और कलरफुल काला से क्या कर देते हैं? भरा रहता है। तो ब्लैक कलर का एक डार्क सर्किल होता है। और तालाब को ऐसे दिखाते हैं और इसमें एक नीला नीला जल दिखाते हैं, ठीक है, नीले रंग का। नहर को उल्टा फोड़, ऐसे और ऐसे, ये है तालाब। मानचित्र में ऐसे तालाब दिखाते हैं और ऐसे क्या दिखाते हैं? नहर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नहर। ये क्या है? नहर। क्या है? नहर। सेतु, पुल को कैसे दिखाते हैं? पुल को ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ये, फिर ऐसे, 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 ये क्या है? पुल है। पुल को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। तो हमने आपसे बात किया कि मानचित्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 बड़े डैश, 2 छोटे डैश। राज्य सीमा 3 बड़े डैश, 2 छोटे डैश। जिले की सीमा 3 बड़े डैश। कुआं काले रंग का गोला, तालाब एक अमीबा टाइप का आकृति, उसके अंदर नीला नीला, नहर उल्टा फोर और एक डैश, पुल ब्रैकेट, मछला बड़ा ब्रैकेट आप कह सकते हैं,
ब्रैकेट साइड, ब्रैकेट का उल्टा पार्ट पीठ से जोड़ दीजिए। तो ये क्या है, एटलस में हम दिखाते हैं। आप परेशान ना होइए, हमारे जो हाथ में नोट्स है वो नोट्स यहां पे ऐसे आपको वीडियो में दिखेगा, ठीक है। ग्लोब के मध्य काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब के काल्पनिक रेखाएं होती हैं और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के जो ऊपरी भाग है, भूमध्य रेखा, ये देखिए ग्लोब है ना, ये भूमध्य रेखा है, जो ये उत्तरी ध्रुव, ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव और निचले भाग को, नीचे वाले बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के कहां से गुजरता है, ग्रीनविच शहर से गुजरता है। भूमध्य रेखा पे जलवायु उष्ण होती है। भूमध्य रेखा पर जलवायु उष्ण मतलब गर्म होती है। और जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो और चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुवों पर क्या हो जाता, शीतोष्ण जलवायु, ठंडी जलवायु मिलती है। बराहमिहिर का नाम सुना है, बराहमिहिर का संबंध किससे है, बराहमिहिर का संबंध खगोल विज्ञान से है। बराहमिहिर का संबंध खगोल विज्ञान से है और बराहमिहिर उज्जैन से संबंधित हैं। तो बराहमिहिर खगोलविद हैं और उज्जैन से जुड़े हैं। भारत का विस्तार कितना है, भारत का विस्तार, तो भारत जो है 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है। कितना, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर फैला है और 68 डिग्री पूर्वी से देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला है। भारत जो है 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला है। पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है और 24 घंटे में जब पृथ्वी एक पूरा चक्कर काटती है तो कितने डिग्री घूमती है पृथ्वी, 360 डिग्री। 24 घंटे में पृथ्वी कितने अंश घूमती है, तो 360 अंश घूमती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितने अंश घूमती है, तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 अंश घूमती है, ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। अब हम देखिए, असम का जो स्थानीय समय है और भारत का जो मानक समय है, दोनों एक है। हम नहीं करेंगे, एनसीईआरटी कह रही है कि असम का जो स्थानीय समय है और भारतीय मानक समय एक है। असम का टाइम और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम एक है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है।
भूमध्य रेखा को अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? किसका? नौसेना का, नेवी का। नेवी मतलब भारत की नौसेना। नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे ना, तो हम बताते हैं। सम नो वरुणः। सम नो वरुणः है। क्या है आदर्श वाक्य? सम नो वरुणः है। आप जानते हैं महासागर का जल क्या होता है? लवणीय होता है, यानी समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र का जल खारा होता है। और आप देखें कि पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कौन कौन? प्रशांत महासागर, और फिर क्या है? अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर क्या है? दक्षिण महासागर, और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं। सबसे विस्तृत महासागर, सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा है। तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर। भारत हिंद महासागर के तट पर है। भारत में हिंद महासागर 2 जगह से छूता है भारत को। एक तो अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। ये दोनों भारत को, बंबई जो है अरब सागर पे है। बंबई किस पे है? अरब सागर पे है। और कलकत्ता वगैरह वाली एरिया कहां जाएगी? जो ये कोना है कन्याकुमारी वाला, ये बंगाल की खाड़ी में। कहा? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में लक्षद्वीप है। अरब सागर में भारत का द्वीप है एक, लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। भारत का जो वर्षा है, अधिकांश वर्षा मानसूनी है। कैसा है? मानसूनी है। भारत की जो बरसात है अधिकांश वो मानसूनी है। भारत की बरसात कैसी है? मानसूनी है। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी। किसको? सुनामी। जब महासागर में क्या आता है? भूकंप आए या ज्वालामुखी फटे। भूकंप या ज्वालामुखी फटती है तो महासागर में हलचल होती है और इससे ऊंची ऊंची लहरें निकलती हैं। सुनामी क्या है? सुनामी में महासागर में भूकंप या जो महासागर में भूकंप या ज्वालामुखी फटने के कारण जो बाढ़, समझिए समुद्र अपने अंदर पूरी एरिया को ले लेता है, पूरी बस्ती को ले लेता है। भारत में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर, कब? 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आया था। और तो हम लोग पढ़ रहे थे सुनामी का, उसी समय हम लोग याद किए थे सुनामी की स्पेलिंग टी से शुरू होती, यस से नहीं होती। और 13 देश प्रभावित हुए थे। क्या आपको पता है कि जो ओलंपिक का प्रतीक है 5 छल्ले, ओलंपिक के प्रतीक क्या है? 5 छल्ले। कैसे बनते हैं? ऐसे 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 ऐसे, कुछ 5 छल्ले बने होते हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 क्या कहते हैं? छल्ले।
5 महाद्वीप को व्यक्त करते हैं। 5 छल्ले 5 महाद्वीप को व्यक्त करते हैं। ओलंपिक में 5 छल्ले 5 महाद्वीप को व्यक्त करते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? भूमि का ऐसा टुकड़ा जो भूमि का द्वीप, नोट करिए द्वीप। द्वीप क्या है? भूमि का एक टुकड़ा जो चारों तरफ से, भूमि का एक टुकड़ा जो चारों तरफ जल से घिरा रहता है। भूमि का एक टुकड़ा जो चारों तरफ जल से घिरा रहता है उसे द्वीप कहते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। विश्व का प्रथम सबसे बड़ा है, ये क्या है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। आजकल अमेरिका इसको पाने के लिए लगा हुआ है, चार आज जो हम उसको मिल जाए ग्रीनलैंड। अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत का, कहां? अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च स्टेशन है दक्षिणी गंगोत्री। क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। भारत का अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। 1983 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। ये यहां पर केवल वैज्ञानिक लोग जाते हैं। ये रिसर्च सेंटर है। महासागरों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या जानते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? महासागरों को कहते हैं। किसको कहते हैं? महासागरों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 8 जून को क्या मनाया जाता है? महासागर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। देखा था ना, पता लगेगा। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी मेरी माता है और हम इसकी संतान। पृथ्वी क्या है? मेरी माता है। माता भूमि, मैं इसकी संतान। कहां से लिया गया? अथर्ववेद की लाइन है। पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसकी संतान। माता भूमि पुत्रो अहम, ऐसे करके है कोई सूक्ति। तो कहां से है? अथर्ववेद के भूमि सूक्त से है, पृथ्वी सूक्त से है। कहां से लिया गया है? पृथ्वी माता है और हम इसकी संतान। कहां से लिया गया? पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसकी संतान। कहां से लिया गया है? अथर्ववेद से। कहां से? अथर्ववेद से। ठीक। और अगला प्रश्न है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उत्तर क्या होगा? एकांकागुआ। एकांकागुआ। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। एकांकागुआ है। किलिमंजारो पर्वत कहां स्थित है? किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में है।
किलिमंजारो कहां है? पूर्वी अफ्रीका में। आल्प्स पर्वत कहां है? यूरोप में। आल्प्स पर्वत कहां है? आल्प्स पर्वत कहां है? यूरोप में। और अनाई मुड़ी पर्वत, कौन पर्वत? अनाई मुड़ी पर्वत। अनाई